अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अपनी प्यारी रुमैसा का चैनल। रुमैसा 143 रुमैसा की प्यारी बातें, रुमैसा की प्यारी बातों से प्यार भरी खुशबू है। आज की प्यारी और ख़ूबसूरत सी बात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। निकाह, अल्लाह पाक ने बहुत ही प्यारा लफ्ज़ निकाह रखा है। इसमें बहुत ज़्यादा हिफाजत, इसमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, इसमें बहुत ज़्यादा ऑनर। अगर बीवी मियाँ की करे तो भी, अगर मियाँ बीवी की करे तो भी एक दूसरे का प्यार का मोहब्बत का रिश्ता बन जाता है, जिसमें वो ऐसा बंधन है जिसके कलमात जो हैं, जो कलमे पढ़े जाते हैं ना, वो एक दूसरे की सारी ज़िंदगी रिस्पेक्ट का ही उन्वान बनते हैं या एक दूसरे की रिस्पेक्ट का बायस बनते हैं। अब इस रिश्ते को अगर हम इस्लामी लिहाज से निभाएंगे तो वो सबसे प्यारा है। और अगर हम इसे इंग्लिश लिहाज से देखेंगे, जैसा कि लोग करते हैं, कहते हैं जी जनाब, ख़ास तौर पे ज़्यादातर मेल्स हजरात ने एक बात रखी होती है अपने माइंड में कि जनाब बीवियां तो मर्दों के लिए अल्लाह पाक ने उनके लिए खेती बनाई है, जैसा चाहे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये तो उनकी अपनी खेतियां हैं, घर की खेतियां हैं। लेकिन नहीं, इस चीज़ में भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि घर की खेती को भी अगर आप अच्छे तरीके से, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस्लाम के, उनके मुताबिक अगर आप उन्हें यूज़ करेंगे तो वो आपके घर में बाइसे रहमत बनेगी। और अगर आप इंग्लिश लिहाज में जाएंगे, इंग्लिश तरीक़ों पे जाएंगे, अमल करेंगे, तो वो काबिल बाइसे रहमत नहीं बन सकती। और अगर आप इंग्लिश तरीक़ों पे जाएंगे तो आपकी आने वाली औलादें, आपकी नस्लें भी वही कुछ ही करेंगी जो कुछ आप करते आए हैं। और अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी हम बिस्तरी का स्टार्ट लेते हैं, तो अगर उस हम बिस्तरी से आपके अगर कोई भी अल्लाह पाक करम कर देते हैं, आपकी औलाद पैदा होने वाली हो जाती है, तो जनाब उस बच्चे के जिस्म के अंदर उसके खून का एक एक कतरा जो भी जितना चलेगा, तब तक आपके गुनाह माफ़ होते जाएंगे। अल्लाह पाक आपके गुनाह माफ़ कर देगा। और एक और बात, अगर वो जो बच्चा जब उसकी माँ अपने बच्चे को फीड करवाएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अगर वो फीड करवाती हैं, तो उस बच्चे की रगों में दौड़ने वाला खून का एक एक कतरा जो है उसके माँ बाप के गुनाह माफ़ करवाएगा। जब एक औरत अपने हस्बैंड के पास जाती है या उसके साथ उठती है, बैठती है, सोती है, खाती है या पीती है, अल्लाह पाक उनमें एक इतनी ही रहमत अपनी बरसाते हैं, अपनी बरकतें उस घर पे आ जाती हैं जो कि निकाह का बायस बनती हैं। और अब ये आइडिया लगाएं कि अगर निकाह नहीं होता तो उसके बगैर अगर हम किसी के साथ कोई भी रिलेशन बनाते हैं तो वो रिलेशन जो है अल्लाह ताला को नापसंद है। और अगर वही रिलेशन आप निकाह में ले आते हैं, तो जो एक मियाँ अपनी बीवी की तरफ ज़रा सा भी मुस्कुरा के देखे या प्यार वाली निगाह डाले, तो उस औरत के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह पाक उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। कितना प्यारा रिश्ता है निकाह का। तो जैसे आपकी बच्चियां, आपके बेटे जैसे जवान हों, आप इस चीज़ को मत सोचें कि अभी हालात ठीक नहीं हैं, अभी हमारे पास हम वेल सेटल नहीं हैं। आप फ़ौरन बिस्मिल्लाह करें और निकाह करें और अपनी बेटियों और बेटों को टाइम पे ही उनके शादियां करवाएं और उनकी ज़िंदगियां आबाद करें। अल्लाह आगे उनके नेक नसीब करे, अल्लाह उनकी किस्मतें अच्छी करे और वो खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। जो टाइम जितना टाइम आप अपने बच्चों को अपने घर में रखते हैं, वो अगर अल्लाह पाक का फरमान है, जैसे एक बेटी को फर्स्ट पीरियड आते हैं उसके माँ बाप के घर में, तो वो जितने पीरियड अपने माँ बाप के घर में गुजारेगी, उसके माँ बाप के ऊपर वो वज़न रहेगा। वो लोग सुकून से नहीं रह सकते हैं। अल्लाह पाक का फरमान है, जैसे बच्चियों को पीरियड आ जाए फ़ौरन उनको उनके घर वाला कर दें आप। या जब किसी बेटी या बेटे को किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होने लगे,
जब उन्हें फिज़िकली फील हो कि उन्हें अब किसी रिलेशनशिप की ज़रूरत है तो उन्हें आप फ़ौरन शादी के अज़दवाजी बंधन में बांध दीजिए। इससे बेहतर कि वो बाहर जो भी करेंगे, ज़िना करेंगे। ज़िना से ज़िल्लत ही मिलती है, बग़ैर इज़्ज़तें कभी नहीं मिलती। आप आपको अगर ये लगता है कि मैं ठीक कह रही हूँ तो मुझे लाजमी कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि आपकी बातें ही मेरे चैनल को, मेरी ज़िंदगी को ज़्यादा खुशहाली का बायस बनाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई बंदा मेरी बातों पे अमल करे, क्योंकि हमारा दीन तो बहुत ही प्यारा है, बड़ा ही खूबसूरत दीन है। अगर इस दीन के रास्ते पर अगर हम चलेंगे ना तो हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा होंगी, कभी हमें मुश्किलों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। पहले दौर में होता था, कहते थे जी कि बच्चों को अभी ये पहले पहले जब हम थे ना तो ये कहते थे नहीं नहीं नहीं, बच्चों की शादियां नहीं करनी, छोटे छोटे बच्चों की शादियां नहीं करनी। लेकिन थोड़ा इन्हें पढ़ा लें, थोड़ा लिखा लें, देखें अल्लाह पे भी तो थोड़ा सा छोड़ें आप। बस इतना पढ़ाएं कि जितने में उनको पता चले बच्चों को कि अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी है, कैसे करनी है। इज्जत का पता चल जाए उन्हें, रिस्पेक्ट का पता चल जाए, बड़ों को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। जो पढ़ाई उन पे असर करे उतनी पढ़ाई पढ़ाएं, बाकी की उन्हें दीन की मज़हब की समझ बूझ दें और उनकी शादियां कर दें टाइम पे। बेटाइमी तो रोटी भी मज़ा नहीं देती। अगर आप बेटाइमी रोटी खाते हैं ना तो वो भी मज़ा नहीं देती है। इसीलिए हर काम टाइम पे ही हो जाए तो अच्छा लगता है। जैसे बेटी बेटा, जैसे आपके बच्चे जवान होते हैं, अपनी ज़िंदगी के फ़र्ज़ अदा कीजिए, उनको गुनाहों से बचाइए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट लाजमी किया कीजिए। और देखिए, कोई भी आप वीडियो को अगर आप वॉच करेंगे तो आपको किसी की बातों का पता चलेगा। अगर आप वॉच ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि रुमैसा क्यों कितना बोल रही है और क्या कह रही है। कम अज़ कम मुझे सुना कीजिए और पूरी वीडियो को वॉच किया कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।